प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आधुनिक कला संग्रहालय का किया दौरा, जनशक्ति प्रदर्शनी का किया अवलोकन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, खूंटी में सुपर 30 जैसे संस्थान की स्थापना की दिशा में उनका मंत्रालय करेगा पहल। 501 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी हुए शामिल। आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी। 12वीं में 96.93% विद्यार्थी उत्तीर्ण, 10वीं में 98.94% अभ्यर्थी रहे सफल। और मदर्स डे पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। जमशेदपुर में साइकिल रैली का आयोजन। धरती मां को प्रदूषण मुक्त बनाने और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा किया और जनशक्ति प्रदर्शनी का अवलोकन किया। नारी शक्ति, योग और आयुर्वेद जैसे मुद्दों पर कलाकृतियां, मूर्तियां और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। ये प्रदर्शनी मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, दृष्टिकोणों और विचारों पर प्रकाश डालती है। जिन कलाकारों ने जनशक्ति प्रदर्शनी में योगदान दिया है, उसमें मनु और माधवी पारेख, अतुल डोडिया, परेश मैती, इरन्ना जीआर और जगन्नाथ पांडा जैसे नाम शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जैसे इसको दिया गया है, क्योंकि इसमें जो जन भागीदारी है, जो जनता की शक्ति है, उसको प्रदर्शित इसमें किया गया है। और ये ऐसे 12 देश के बड़े कलाकार हैं जिन्होंने देश के जो सामुदायिक मुद्दे हैं या देश की जो बातें हैं उनका चित्रण अपनी अपनी फोटोग्राफ्स के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से, स्कल्पचर के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए और भी हो जाता है शैला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में जब रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम शुरू किया था, उसके 100 एपिसोड अभी कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। और ये देश के 12 कलाकार ऐसे कलाकार हैं जिनका प्रधानमंत्री ने किसी न किसी कार्यक्रम में इनका नाम लिया था, इनके कार्य की सराहना की थी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राओं के लिए आयोजित एक दिवसीय कैरियर काउंसलिंग सह कार्यशाला में हिस्सा लिया और सफलता के टिप्स दिए। खूंटी में कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राओं के लिए आयोजित एक दिवसीय कैरियर काउंसलिंग सह कार्यशाला को संबोधित करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रचनात्मक नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व विकास की बारीकियों से छात्राओं को अवगत कराया। ये सेल्फ कमिटमेंट के साथ अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और अपॉर्चुनिटी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस बारे में हमको सोचना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग की पहल की प्रशंसा करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि उनका मंत्रालय खूंटी में सुपर 30 जैसे संस्थान की स्थापना की दिशा में पहल करेगा। तो आपका अभी चर्चा हो रही थी कि खूंटी जिला में अगर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अच्छी तरीके से अच्छे एक जिससे लोग प्रेरणा ले, ऐसे जैसे सुपर 30 के बारे में, तो मैं निश्चित रूप से सुपर 30 इंस्टीट्यूशन यहाँ डेवलप हो, मैं अपने मंत्रालय की तरफ से उसका पूरा कोशिश करूंगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के नवनिर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है। अब नई आयु आपके समय
और मैं इस अवसर पर कह रहा हूं आपसे कि आप 18 से 24, 18 से 22, 18, 19 के बीच के स्टूडेंट्स हैं। अब अपने आप को इस संकल्प के साथ जोड़िए कि देश जब 100 साल पूरा करेगा तो मेरा वजूद क्या होना चाहिए। कैरियर काउंसलिंग सह कार्यशाला के दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत चुलवा पतरा टोली में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की और नव विवाहितों को आशीर्वाद दिया। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत चुलवा पतरा टोली में 501 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सामूहिक विवाह में सरना, ईसाई और हिंदू धर्म के वर वधु एक साथ एक बगीचे में एकत्रित हुए और उनके धार्मिक रीति विधि के अनुसार उनका विवाह संपन्न कराया गया तथा कन्यादान हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री मुंडा ने कहा कि ये नवविवाहित जोड़े केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजना का लाभ लेकर अपनी नई जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। भारत सरकार अन्न योजना चला रही है। भारत सरकार जल जीवन मिशन के माध्यम से आपके गांव में नल का जल पहुंचे, इसकी योजना चला रही है। आपके स्वास्थ्य बेबी अच्छे बच्चे हो, उसके लिए पोषाहार योजना चला रही है। श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए निरंतर काम कर रही है ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सके। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी खास जोर दिया जा रहा है। हम अभी पूरे क्षेत्र में सभी ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोल रहे हैं। आप अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाइए उन स्कूलों में, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आने वाले दिन में हमें शिक्षित बच्चों की जरूरत आपको भी, अपने परिवार को भी और इस देश को भी चाहिए। खूंटी महिला मंडल समिति और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में वर वधु के परिजन भी उपस्थित रहे। इस दौरान वर वधु की खुशियां सातवें आसमान पर दिखीं और नए हमसफर को समाज से मान्यता मिलने पर प्रसन्नता जताई। आज हम लोग शामिल हुए हैं। कई वर्षों से मतलब इस अवसर से हम लोग वंचित थे, तो आज मतलब वो जो पुराना रीति रिवाज से हिसाब से हम लोग शादी नहीं हुए थे, उस हिसाब से आज शादी ब्याह हो रहा है, तो उससे हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। हम लोग को इधर से मिला खुशी, हम लोग को यहाँ से मिला है प्रोग्राम ऐसे बोल के हम लोग अभी बहुत खुश हैं। चार्ट में नहीं हो पाया था, तो आज मंत्री हम लोग को शादी करवा दिए, इसलिए बहुत खुश हैं। तो एक साल से इंतजार कर रहे थे शादी के लिए, लेकिन हो ही नहीं रहा था। बहुत दिन के बाद हुआ है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थल पर लोगों को स्टॉल और बैनर के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। जमहार चोलवा पतरा में आज सामूहिक रूप से 501 जोड़ों का शादी किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके जागरूकता के लिए जो केंद्र सरकार के स्कीम्स है, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री वंदन योजना है, लोगों के सुरक्षा घेरा, गरीब कल्याण योजना, जो तमाम तरह की योजनाएं हैं, चाहे वो सुरक्षा घेरा हो, जल जीवन मिशन हो, अन्य योजना हो, समृद्ध किसान सशक्त भारत, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी के लिए भी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए थे। और यहाँ पर एक मंडप और हम कह सकते हैं एक छत के नीचे इतने सारे लोग जो अब तक सिर्फ इसी तरीके से रह रहे थे, ये जोड़ा जोड़ी के रूप में, उनकी शादी नहीं हुई थी, आज यहाँ पर उनका शादी संपन्न हुआ है। और वो कैसे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर बाकायदा जागरूकता शिविर भी लगाया गया। अपने सहयोगी ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, खूंटी। सीबीआई के नए डायरेक्टर के तौर पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद को चुना गया है। इन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी भी रह चुके हैं। कमेटी ने
3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया था। सीबीआई के मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दे दी है। लाइन प्रतिस्थापन इकाइयों, उप प्रणालियों, घटकों की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दी है। इन LRU उप प्रणालियों, घटकों के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और DPSU की आयात निर्भरता कम होगी। इसके अलावा ये घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का सदुपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों के एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। ICSE 10वीं और ISE 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिए गए। ICSE की 10वीं की परीक्षा में 98.94% परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं, जबकि ISE की 12वीं की परीक्षा में 96.93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में एक बार फिर छात्राओं का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। झारखंड के स्कूलों का भी परीक्षाफल बेहतर और उम्दा रहा है। उपराजधानी दुमका के परिसदन परिसर में आज कृषि मंत्री बादल और विधायक बसंत सोरेन ने संथाल हुल के नायक सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की प्रतिमाओं का संयुक्त रूप से अनावरण किया। इसके अलावा नव सौंदर्यीकृत परिसदन और स्विमिंग पूल का भी उद्घाटन हुआ। आज का दिन स्वर्णिम दिन है दुमका जिला के लिए, संथाल परगना के लिए। और जो सोच एक सुदूर जो क्षेत्र में लोग रहते हैं कि संथाल परगना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कमजोर वर्ग रहते हैं, यहाँ विकास से कोसों दूर है, जिस तरह का परसेप्शंस बनाया गया था पहले, अब यदि दुमका वो आकर देखेंगे तो उनको लगेगा कि विकास की रफ्तार दुमका में पकड़ चुकी है। और काफ़ी दिनों से हम लोगों को था कि हम लोगों का उपराजधानी का सर्किट हाउस जो है अच्छे सुसज्जित हो, तो आज डीसी साहब के माध्यम से हम लोगों के प्रयास से आज इतना सुंदर सर्किट हाउस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। राज्य में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। इस सिलसिले में आज एटीएस की टीम ने गुप्त सूचना पर भोला पांडे गिरोह के 2 गुर्गों को रांची में पुंदाग इलाके से पकड़ा है। इन दोनों से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। एटीएस ने यह कार्रवाई विधायक प्रतिनिधि की हत्या मामले में की है। झारखंड के जाने माने शिक्षाविद, प्रसिद्ध मानव शास्त्री और रांची विश्वविद्यालय सोशल साइंस के पूर्व डीन डॉक्टर कर्मा उरांव का आज सुबह रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टर कर्मा उरांव का पार्थिव शरीर रांची के मोरहाबादी स्थित आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। न केवल आदिवासी समाज बल्कि झारखंड के हर तबके के लोगों में इसका गहरा आघात और एक तरफ से कहा जाए कि सुन्नापन लोगों ने महसूस किया। कर्मा उरांव जी का निधन जो है ये पूरे झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, यहाँ के आदिवासी समाज के लिए, यहाँ के मूल निवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई कोई पूरा नहीं कर सकता है। वो एक मदर्स डे पर आज झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम हुए। इस उपलक्ष्य में धरती मां को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के संकल्प के साथ जमशेदपुर के कदमा सोनारी लिंक रोड में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से साइकिल रैली निकाली गई। भारतीय दर्शन में धरती को मां माना जाता है। ऐसे में मदर्स डे पर लौहनगरी जमशेदपुर के लोगों ने पृथ्वी की रक्षा के संकल्प के साथ सुबह की शुरुआत की। शहर के कदमा सोनारी लिंक रोड में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
इस अवसर पर सेवानिवृत्त आईपीएस ऑफिसर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हम लोग पृथ्वी ग्रह को मां की तरह मानते हैं और पूजते हैं। ऐसे में मदर्स डे पर साइकिल रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया ताकि मोटर गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण की रोकथाम को लेकर लोग जागरूक हों। मानते हैं कि आज मदर्स डे है और प्लैनेट को और अर्थ को हम लोग मां मानते हैं, तो प्लैनेट्स के लिए अगले जनरेशन के लिए हम लोगों के मेरे दिमाग में ये आया था कंसेप्ट, साथ में मारवाड़ी युवा मंच का भी सहयोग मिला कि हम लोग क्यों नहीं एक साइकिल रैली का आयोजन करें जमशेदपुर में, क्योंकि युवाओं में आप देखिएगा कि हर 16-17 साल का युवा वो बाइक खरीदना चाहता है। बहुत कम युवा हैं वो साइकिल चलाना चाहते हैं, जबकि उनको दूरी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना है फिर भी वो बाइक मोड में रहते हैं। तो युवाओं को प्रेरित करना एक उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जिसमें 45% यानी 70,000 युवा एक्सीडेंट में बाइक चलाते हुए जान गंवा बैठते हैं। 1.5 लाख पिछले साल सरकारी आंकड़ा के हिसाब से मरे हैं लोग एक्सीडेंट में, और जिसमें बाइक वालों की संख्या माने एक्सीडेंट में 45% है। मतलब आप सोच के देखिए कि लगभग 70,000 युवा बाइक चलाने वाले एक्सीडेंट में मरे हैं। इस अवसर पर टाटा मोटर्स के महाप्रबंधक प्रकाश सिन्हा ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा करना सामूहिक जिम्मेदारी है। आज सभी प्रगतिशील और विकसित देश भी साइकिल अपना रहे हैं। ये बहुत ही उत्कृष्ट आयोजन था और हम लोग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम लोग सारे लोग अब पूरे देश दुनिया और हिंदुस्तान में खास करके टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी भी सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा सबसे अहम है। उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग सब प्रदूषण रहित यंत्र का उपयोग करें, जिसमें साइकिल सबसे अच्छा माध्यम है हमें कहीं भी जाने के लिए। मदर्स डे पर लौ नगरी में यह आयोजन एक सराहनीय पहल रही है, जिसमें मां के प्रति सम्मान और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की चाहत दिखी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनहोरा में बने आवासीय परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने यहां रह रहे परिवारों से संवाद किया। नागरिकों ने पेयजल संकट से भी उन्हें अवगत कराया, जिसके समाधान का उन्होंने भरोसा दिलाया। श्री सेठ ने इस दौरान परिसर में वृक्षारोपण भी किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 4 मत्स्य कृषक द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक की मदद से जमीन के छोटे भूभाग पर कम पानी और औसत लागत से कोमोनकार, मोनोसेल्स और तेलपी जैसे प्रजाति की मछली का पालन कर प्रति टैंक 4 से 5 क्विंटल मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई राजनेताओं ने आदिवासी समाज के उत्थान में अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले प्रख्यात मानव शास्त्री और शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मुंडा ने ट्वीट कर कहा, प्रख्यात मानव शास्त्री और शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दें। रांची के सिकिदरी घाटी में प्याज लदा एक ट्रक पलट गया, जिससे सड़क पर प्याज बिखर गया। इस क्षेत्र से आने जाने वालों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। दुमका में एक डिलक्स बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। कोलकाता से भागलपुर जा रही यह बस दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग के पिपरा बजरंगबली मंदिर के पास पलट गई।
पुलिस ने पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। संस्कार भारती के जमशेदपुर इकाई की पहल पर तुलसी भवन के प्रयाग कक्ष में बहुभाषी विवाह संस्कार गीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान 13 विभिन्न भाषाओं के विवाह गीतों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नवोदित कलाकार दिव्य रत्न के गीत आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया ने माहौल को पूरी तरह विवाहमय बना दिया। मातृ दिवस पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मां भद्रकाली की पूजा अर्चना कर माता भद्रकाली से सबों के सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की कामना की। गुमला अंतर्गत घाघरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में छापामारी टीम ने आरोपी बालक को पकड़ लिया है। राज्य में पिछले 2 घंटे के दौरान गर्मी की तपिश में कुछ कमी देखी गई। 1-2 जिलों को छोड़कर अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटे तक तापमान में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के अगले 2 दिनों तक तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। आगामी 20 मई तक कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश का भी पूर्वानुमान है। 18 मई को राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 36.6 और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.2 और न्यूनतम तापमान 26.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से मौसम में गर्माहट देखी जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। रांची में बढ़ती गर्मी ने आम जनजीवन पर व्यापक असर डाला है। गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। वहीं कामकाजी लोगों के सामने गर्मी एक बड़ी समस्या बन गई है। बढ़ती गर्मी का असर लोगों के खान पान पर भी देखा जा रहा है। गर्मी काफी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो है आपको खान पान में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 4-5 दिन से ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गया एकदम, क्या बोलेगा ना। तो काम में आपको सही से ये लग रहा है, काम में भी जा रहे हैं भी है तो वैसे ही, और घर में भी रह रहे हैं तो बिना लाइन का तो वैसे ही कंडीशन है। सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों के लिए गर्मी किसी मुसीबत से कम साबित नहीं हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के दिनों सुबह से रात तक सड़क के किनारे दुकान लगाने के बावजूद भी ग्राहक खरीदारी के लिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। भैया तो धूप में ही हम लोग को व्यवसाय चलता है, फुटपाथ की दुकानदारी चलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि दुकान पे हम लगा के दुकान पे बेचे। हम लोग को जो भी होता है धूप में किनारे रोड किनारे बैठ के ही बेचते थे। दुकानदारी नहीं हो रहा, मेन पब्लिक निकलेगा तभी ना दुकानदारी होगा सर। बढ़ती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या पर प्रतिकूल असर डाला है। देखा जा रहा है कि लोग सुबह और शाम में अपना अधिक काम निपटाकर दोपहर में अनावश्यक घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। कोडरमा जिले में भी गर्मी से आम लोगों खासकर स्कूली बच्चों की परेशानी और बढ़ती जा रही है। कोडरमा में तापमान में लगातार बढ़ोतरी के साथ गर्म हवा और लू के थपेड़ों के कारण आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप से सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। हाँ, बहुत तकलीफ हो रहा है, गर्मी बहुत सारा है, आते आते बहुत दिक्कत होता है। पहले तो जूता बहुत गर्म लगता है, उसके बाद गर्मी भी बहुत है।
इसी तौलिया उलिया लेके आते हैं स्कूल में, पानी उनी भी लेके आते, इसी छाता भी लेके आते कभी कभी। क्या बजे स्कूल आने जाने वाले बच्चे गर्मी से बचाव को लेकर आजकल अपने बैग में किताब कॉपी के अलावा पानी की बोतल, छाता या गमछा तौलिया लेकर चल रहे हैं ताकि गर्मी के सितम और लू से थोड़ी राहत मिल सके। पानी लाते हैं घर से बोतल, और रोड क्रॉस करते समय बहुत गर्मी लगता है इसलिए तौली लेकर आते हैं, माथा पर रखते हैं, तब घर जाते हैं। बहुत तकलीफ होता है। स्कूल है जुमरी, आते हैं मोहंड्रा से। कितना दूर है? मोहंड्रा से आते हैं, गर्मी बहुत लगता है। भीषण गर्मी और सूर्य की तपिश से समूचा राज्य आजकल झुलस रहा है। तापमान में अभी और वृद्धि के आसार हैं, जो आम लोगों की परेशानी को और बढ़ा सकती है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। जमशेदपुर से सटे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर स्थित बहरागोड़ा के समीप हाथियों का तांडव जारी है। आज सुबह सुबह पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में हाथियों के झुंड ने प्रवेश किया। उसके बाद ग्रामीण उन्हें भगाने के लिए लाठी डंडे का उपयोग करते हुए उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी क्रम में हाथी उग्र हो उठे और परेशान करने वालों पर हमला बोल दिया। हाथी की चपेट में आकर इस क्रम में 2 लोग घायल हो गए। रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र के पंडाडी तिलाई पीढ़ी के बीच खेत में बने अर्धनिर्मित कुआं में कल रात एक मादा हाथी गिर गई। वन विभाग से तालमेल बनाकर हाथी मित्र के द्वारा जेसीबी मशीन मंगवाकर कुआं को खोदकर रास्ता बनाया गया, जिसके बाद बूढ़ी हथनी बाहर निकल पाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आधुनिक कला संग्रहालय का किया दौरा, जनशक्ति प्रदर्शनी का किया अवलोकन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, खूंटी में सुपर 30 जैसे संस्थान की स्थापना की दिशा में उनका मंत्रालय करेगा पहल। 501 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी हुए शामिल। आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी। 12वीं में 96.93% विद्यार्थी उत्तीर्ण, 10वीं में 98.94% अभ्यर्थी रहे सफल। और मदर्स डे पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। जमशेदपुर में साइकिल रैली का आयोजन। धरती मां को प्रदूषण मुक्त बनाने और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश।